नमस्कार, जय जोहार। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जागो पंच आपके सामने लेकर आ रहा है शिवलिंग की पूजा क्यों। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पे उत्तर प्रदेश सरकार ने और पौराणिक लोगों ने, जो पौराणिक मान्यताओं को, पौराणिक चीज़ों को मानते हैं, उन्होंने इस पुस्तक पर मुकदमा कायम कर दिया और उत्तर प्रदेश सरकार ने आनन फानन में लेखक के घर में पुलिस भेजकर छापेमारी करवा के सारी पुस्तकें जब्त कर ली। लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया लेखक को जमानत नहीं दी, डॉक्टर श्री राम आर्य को जमानत नहीं दी और उन्हें जेल भेज दिया। लेकिन जब जमानत की तिथि नियत की गई तो उन्हें जमानत भी दी गई और आगे आने वाले कुछ तारीखों में यह मुकदमा भी खारिज कर दिया गया। लेकिन पौराणिक लोगों के हृदय में यह बात पचने वाली कहाँ थी, तो वो दूसरे स्टेप आगे बढ़ गए। फिर से उन्होंने मुकदमा कायम कर दिया और वहां पर भी कुछ दिन मुकदमा चला, उसे सेशन कोर्ट में सेंड कर दिया जो जुडिशरी मजिस्ट्रेट था। उसके बाद इस पुस्तक को स्वतः ही उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया। तो यह सिद्ध हो जाता है कि निश्चित तौर पर हमारे समाज में व्याप्त ये जो कुरीतियां, अंधविश्वास, पाखंड है, यह जड़ कर गया है। केवल ये सरकारें, ये पार्टियां, ये नेता इसका केवल लाभ लेना चाहते हैं, उससे पैसा कमाना चाहते हैं, जबकि हमारी न्याय प्रणाली इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड बहुत है। इस पुस्तक को बरी करने का, लेखक को सासम्मान बरी करने का उद्देश्य ही यही था। तो साथियों, आज हम शिवलिंग की पूजा क्यों, इस सिलसिले में आपको उसका तीसरा भाग लेके आए हैं और इस तीसरे भाग में आपको हम बताने वाले हैं कि कैसे हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में कैसे इस अश्लील शब्द को परोसा गया, कैसे लाया गया। यह अश्लील लोगों की जो मानसिकता थी, जिन्होंने समाज में अश्लीलता भरने का काम किया था, और जो वो अश्लील लोग थे जिनके दिमाग में वासना भरी पड़ी थी, यह उन्हीं की उत्पत्ति थी कि शिवलिंग की पूजा की जाए, जिससे हमारे समाज में सहर्ष, लोगों के बीच में स्वीकारोक्ति हो इस लिंग शब्द के प्रति, जिससे हम इस विषय में बातचीत करें तो किसी को बुरा ना लगे। तो यहां पर आज हम आए हैं, पुस्तक से शुरू कर देते हैं। वाम मार्ग का भैरवी चक्र। ये इन अंशों से, जो अंश आपके सामने आने वाले हैं, इन अंशों से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में इन ब्राह्मणों ने हमारे समाज में अंधविश्वास, पाखंड के अलावा व्यभिचार को बहुत प्रमुखता से शामिल कर दिया है, जिसे हमने उसे अपना अंग मान लिया है। तो आगे आइए चलते हैं। वाम मार्ग का भैरवी चक्र। वाम मार्गीय संप्रदाय का प्रचार प्रसार आज भी बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा प्रदेशों में पाया जाता है। इनके सामूहिक कार्यक्रम बंद स्थानों में होते हैं, जिनमें इनके संप्रदाय के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को प्रविष्ट नहीं किया जाता। आप समझें इस बात को कि और दूसरे लोगों को ये अपने उसमें घुसने नहीं देते, और बहुत बड़े कमरे में इनका कार्यक्रम होता है। सभी सदस्य मैं जोड़े के उसमें भाग लेते हैं, बिना स्त्री वाले पुरुष को उसमें शामिल नहीं करते हैं। यानी आपके पास इसमें शामिल होने के लिए स्त्री बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम मध्य में एक वेदी बनाई जाती है, उस पर एक घड़ा रखते हैं, घड़े पर नारियल रखते हैं। उपस्थित समूह में से कोई भी जोड़ा, स्त्री व पुरुष, सर्वथा नग्न हो जाता है। वे अपनी उपस्थेंद्रिय को शराब से धोकर स्वच्छ करते हैं। अब यह बड़ी ही नीच मानसिकता है। ये कैसे हमारे समाज में आया, यह लेखक ने बड़ा खोज के निकाला है। पुरुष जो नारी के गुप्तांगों की पूजा सिंदूर व चावल आदि से करता है, इसी प्रकार नारी नर के गुप्तांग की पूजा करती है। सभी लोग हीम क्लीम क्रीम आदि मंत्र का जाप करते हैं। पूजा के बाद शराब का एक एक पैग प्रायः 2-2 तोला शराब का सबको मिलता है।
सभी स्त्री पुरुष उसे पीते हैं। बाद में मांस मिलता है जिसे प्रसाद मानकर सभी खाते हैं। फिर दूसरी बार शराब मिलती है, फिर तीसरी बार मछली के पकौड़े व शराब मिलती है, फिर दही बड़े मिलते हैं और फिर चौथी बार शराब मिलती है। एक बार पुनः पांचवी बार शराब का दौर चलता है। इन सब के बाद रोशनी बंद कर दी जाती है और रात भर मैथुन का क्रम जारी रहता है। तो साथियों, यह कौन सा समाज है, कौन सा ये सनातनी समाज है जो अपने समाज में ऐसे व्यभिचारों को महत्व देते हैं? तो साथियों, पहले आप पुस्तक के अंशों को सुनिए और उसके बाद आप स्वतः निर्णय लीजिएगा कि हमारा समाज कहाँ है, क्या कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है और हम क्या मान रहे हैं, यह निर्णय कीजिएगा। तो जो ये पूरी रात जारी रहता है, यह मध्य मांस, मीन, मुद्रा व मैथुन वाम मार्गीय धर्म के मूल स्तंभ जो पंच मकार कहते हैं, जिस पुरुष व स्त्री के गुप्तांग का पूजन होता है, वे दोनों साधक व साधिका कहलाते हैं। मैथुन क्रम के दो रूप होते हैं, व्यक्तिगत और समष्टिगत। व्यक्तिगत में हर जोड़ा अपने तक सीमित रहता है। समष्टिगत में सारी रात सारी स्त्रियों की चोलियों को उतरवाकर एक घड़े में डालकर डंडे से घुमा दी जाती हैं। फिर हर आदमी उसमें से हाथ डालकर एक चोली निकाल लेता है। फिर जिस स्त्री की चोली जिस पुरुष के पास पहुंचती है, वह रात भर उसी के पास रहती है। यानी यहां पर कैसे अश्लीलता को और व्यभिचार को बढ़ावा दिया गया है और यह भी कहा गया है कि हम सनातनी हैं, हम धार्मिक हैं, हम बहुत ही अच्छे धर्म वाले हैं, हम बहुत ही अच्छे कर्म वाले हैं। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपके हृदय में एक आवेश आ रहा होगा कि कैसे, कितने गिरे, कितने घृणित और कितने ये नीच लोग हैं। लेकिन अब लेखक ने पुस्तक लिखी और कोर्ट ने प्रमाणित की, तो हमारा भी दायित्व बनता है अपने समाज तक इसका विश्लेषण कर उचित शब्दों के साथ पहुंचाएं। तो साथियों, आगे चलते हैं। प्रातःकाल होने पर वह समारोह विसर्जित हो जाता है। हर जोड़ा अपने असली जोड़े से मिल जाता है। बनारस आदि जगहों में भी जो शिवजी के गढ़ हैं, जहां पर प्रायः इन वाम मार्गियों की शाखाएं लगती हैं, पाठकों के लिए वाम मार्ग का स्वरूप प्रकट करने के लिए ये श्लोक ही काफी है। मध्यमासम मीनम च मुद्रा मैथुन में वच एते पंचम मकारा स्वरमुग्जदा ही युगे युगे, ये लिखा है काली तंत्र में। अब यानी आगे भी फिर महानिर्वाण तंत्र में भी इसी तरह लिखा है। शराब, मांस, मछली, पकौड़े, मुद्रा तथा मैथुन पंचमकार हैं जो मोक्ष के देने वाले हैं। वाकई ही ऐसे धर्म पे कौन नहीं नतमस्तक होगा, ऐसे धर्म में कौन नहीं शामिल होगा जहां पर इस तरह की मौज मस्ती और अय्यासी के साधन उपलब्ध हों। ऐसे धर्म में तो मैं समझता हूं कि अन्य धर्म वाले भी प्रेरित होकर भाग के आएंगे, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन चलते रहना चाहिए, तभी हम अपने आप को सनातनी और हिंदू कहला पाएंगे, अन्यथा नहीं कहलाएंगे। तो साथियों, आगे चलते हैं। माता को छोड़कर प्रत्येक स्त्री से मुंह काला किया जा सकता है, अर्थात सभी औरतों से संभोग किया जा सकता है। इतने से ही वाम मार्ग की असलियत पाठक गण समझ सकते हैं। भैरवी चक्र के कार्यक्रम में व्यभिचार करते समय प्रत्येक वाम मार्गी अपने को भैरव व स्त्री को भैरवी मानता है, बताता है। भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वानों ने भी बड़ी खोज के बाद यह निष्कर्ष घोषित किया कि शिव द्रविड़ों का देवता था। वर्तमान में जितनी भी मूर्तियां भारत के मूर्ति पूजकों द्वारा देवताओं की गढ़ी गई हैं, उनमें से केवल शिव की ही एक ऐसी मूर्ति मिलती है जो सर्वथा नग्नावस्था में उपस्थेंद्रिय अर्थात लिंग का प्रदर्शन करती हुई दिखाई देती है। मथुरा में मसानी रोड पर गोकर्ण महादेव के मंदिर की मूर्ति, काशी में नेपाल महाराज का मंदिर, जगन्नाथपुरी के मंदिर व उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के खजुराहो के मंदिर में नर व नारी के
परस्पर संभोग करते हुए अश्लील आसनों से युक्त मूर्तियां आज भी उस वाम मार्गीय व्यभिचार प्रधान सभ्यता के गंदे नमूनों के रूप में देखी जा सकती हैं। भारतीय सम्यताभिमानी राष्ट्रीय सरकार भी इन भ्रष्टाचार के प्रचार करने वाले गंदे मंदिरों में संशोधन का साहस नहीं कर सकती। यह कितने दुख की बात है। उस मध्यकाल में आज से प्राय 2500 वर्ष पूर्व के समय के वाम मार्गीय ने अपने गंदे आदर्शों को प्रमाणिक बनाकर जनता को सत्य मानने का प्रभाव डालने के लिए अनेक प्रकार की कहानियां गढ़ के पुराणों में देवताओं के कार्यकलापों के रूप में लिख डाली थी। जनता को शास्त्रों एवं देवताओं के नाम पर खूब बहकाया गया। जो पाप के प्रति शंका व भय जनता में था, उसे पाप मुक्त कार्यकलापों को आदर्श में दिखाकर जनता को पाप के भय से मुक्त कर दिया गया और सर्वत्र यह प्रचारित कर दिया गया कि जिस कर्म को देवता करते हो तो वह पाप कैसे हो सकता है। महापुरुषों के चरित्र तो सदैव अनुकरणीय होते हैं। इस प्रकार विश्वास जनता में पंडित वर्ग ने पैदा कर दिया। व्यभिचार को पाप न माना जाए, इसके लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि देवताओं की कपोल कल्पना की गई व उनको व्यभिचार के ऊपर स्त्रीगामी मानने के लिए सैकड़ों प्रकार की कहानियां गढ़ के पुराणों की रचना की गई। हम पुराणों में देखते हैं जितना पतित चरित्र की दृष्टि से इन त्रिदेवों का पुराणकारों ने बड़ी ही शान के साथ प्रस्तुत किया है। कदाचित रावण व कंस का चरित्र अपेक्षाकृत कहीं अधिक श्रेष्ठ उन्होंने दिखाया है। हमारा विषय यहाँ शिवलिंग पूजा के संबंध में सही तथ्यों को उपस्थित करना है। अतः हम विषयांतर में न जाते हुए सप्रमाण उन घटनाओं को ही प्रस्तुत करते हैं जिनके आधार पर शिवलिंग पूजा की परिपाटी जारी की गई अथवा बताई जाती है। तो आगे कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ने अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनसुईया से व्यभिचार करने की चेष्टा की। उसकी कथा संक्षेप में हम पुराण में से नीचे प्रस्तुत करते हैं। यानी सती अनसुईया से व्यभिचार की चेष्टा व लिंग पूजा का शिव को शाप, यानी शिव को लिंग पूजा का शाप अनसुईया ने दिया था। तो ये मैं संस्कृत स्किप करूंगा क्योंकि संस्कृत को अगर हम पूरी तरह से लेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत समय लगेगा और संस्कृत भाषा इतनी क्लिष्ट है कि हमारे दर्शकों को भी समझ में नहीं आनी, तो इसे स्किप कर देते हैं। लेकिन शिव को जो शाप मिला था लिंग पूजा का, वह अनसुईया से मिला था। आगे चलते हैं। कभी ये जो अंश लिए गए हैं, ये लिए गए भविष्य पुराण प्रतिसर्ग खंड 4 अध्याय 17 से, क्योंकि ये आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा। तो साथियों आगे चलते हैं, अर्थ उसका बताते हैं। कभी भगवान अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ गंगा किनारे रहते थे और घोर तप करते हुए ब्रह्मा के ध्यान में मग्न रहते थे। वहां पर ब्रह्मा, विष्णु व महादेव अपनी अपनी सवारियों में बैठकर पहुंचे और उनसे श्रेष्ठ वचन बोले। इनकी बात को सुनकर मुनि ने कोई उत्तर न दिया, परमात्मा के ध्यान में तल्लीन रहे। उनके भावों को देखकर तीनों देवता मुनि की पत्नी अनसुईया से समागम के लिए कहने लगे। लिंग यानी अपनी उपस्थेंद्रिय को हाथ में धारण किए हुए स्वयं रुद्र महादेव जी, विष्णु जी रस बढ़ाने और ब्रह्मा जी कामदेव के प्रभाव से ज्ञान का लोप करते हुए मोहित होकर अर्थात उसके बस में होकर अर्थात आसक्त हो गए। रति देहि मदा घूर्णे, हे मस्त आंखों वाली हमें अपने साथ रति करने दे, वरना हम प्राण छोड़ते हैं तो तेरे सिर हत्या लगेगी। अब यहां पर देखिए कि कितने ईमानदार, कितने चरित्रवान हमारे ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश है और इसको कोर्ट ने प्रमाणित किया कि ये सही लिखा है। यही समझना है आपको। तो आइए आगे चलते हैं, क्या कहते हैं ये तीनों देवता। पतिव्रता अनसुईया उनके इस अशुभ वचनों को सुनकर कुछ ना बोली और तीनों के प्रति बड़ी क्रोधित हुई। काम से मोहित हुए उन देवताओं ने
उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। महादेव जी की माया से विमोहित होकर वे जबरदस्ती मैथुन की चेष्टा करने लगे। तब क्रोधित होकर मुनि प्रिया अनसुईया ने उनको शाप दे दिया। काम से विमोहित हुए तुम मेरे पुत्र बनोगे। महादेव की उपस्थेंद्रिय, ब्रह्मा का वह बड़ा सिर, विष्णु के चरण मनुष्यों के द्वारा सदैव पूजा जाया करेंगे और वे श्रेष्ठ देवताओं भविष्य में तुम्हारी सदा खूब मजाक बना करेगी। और आज मजाक बनाने का समय भी है। एक नारी से जबरन संबंध बनाने के लिए इन तीनों ने घृणित काम किया और श्राप पाया। और इन तीनों की पूजा हमारे देश में चारों तरफ हो रही है। ऐसे नीचों की क्या पूजा की जानी चाहिए? ये आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। ये पुस्तक कोर्ट से भरी हुई, यानी उत्तर प्रदेश सरकार हार गई, यानी सनातन हार गया, तभी ये पुस्तक विजय हुई। आइए आगे चलते हैं, उन अंशों को पढ़ते हैं। अब देखिए, अब पुराण के इस प्रमाण से स्पष्ट हो जाता है, अत्रि मुनि के ब्रह्मा के ध्यान में तल्लीन होने के अवस्था में अवसर पाकर गंगा के किनारे तीनों देवताओं ने बलपूर्वक पकड़कर उनकी पत्नी साध्वी अनसुईया के साथ संभोग की चेष्टा की। उस पर मुनि पत्नी ने शिव जी को लिंग पूजा का शाप दिया और तभी से शिव की उपस्थेंद्रिय की पूजा अनसुईया के शाप के कारण दुनिया में प्रचलित हुई है। एक सती के साथ तीनों देवताओं की इस अनुचित चेष्टा को कोई भी व्यक्ति कमीनी पापपूर्ण हरकत कहे बिना न रहेगा। अस्तु शिवलिंग पूजा का यह भी एक रहस्य हुआ। तो मेरे भाइयों, इस लेखक ने जो ये कहानी लिखी, इस कहानी को यूं ही नहीं लिखा, प्रमाण सहित लिखा है। और वो प्रमाण कोर्ट में प्रस्तुत किया है, जो पूरी तरह से प्रमाणित है। और जिन्हें आपत्ति है, जिस मुकदमे नंबर में ये पुस्तक विजयी है, मैं अभी अंतिम में फिर से, मैंने प्रथम भाग में डाला है, लेकिन मैं इस भाग में फिर डालूंगा कि वो किस मुकदमे में विजयी हुए थे और कैसे कोर्ट ने उन्हें बरी किया था। तो साथियों, हमारे जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनके कुकर्म आपके आगे आने के बाद क्या अब भी आपकी इच्छा कहती है कि इनकी आरती उतारो? इनकी आरती आपको धूप बत्ती और अगरबत्ती से उतारने का मन कर रहा है, या फिर चरण पादुका से? यह आप निश्चित कर लो। मेरा तो इच्छा आखिरी वाले से है, आपकी जो इच्छा श्रद्धा हो। तो साथियों, आपको आज का ये वीडियो शिवलिंग की पूजा क्यों कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो दबा के शेयर करें। हमारे समाज में पता लगे कि हमारे ये जो कथित देवता हैं कितने इज्जत वाले हैं, कितने इज्जतवान हैं। कैसे इन रेपिस्टों को हमारे बीच में प्रस्तुत कर भगवान बना दिया गया। इससे हमारा समाज बच सके, अंधविश्वास पाखंड से हट सके। और अगर आपको जो नए साथी आए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मल्टीविटामिन मिले और ऐसी पुस्तकों को आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे हमारा चौथा भाग शिवलिंग की पूजा क्यों, वो और भी भयानक है। आप पढ़ें, देखें, सुनें और लोगों को बताएं कि ये तीनों देवता नहीं, रसिया थे। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।